हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे एचएपी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने अब तक कवर कर लिया है अपना यहाँ तक का सिलेबस, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, जिसमें हमने सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, इन सब के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे हमारा सेल का एक पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने कम्प्लीटली वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में बात की थी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बनी है, उसके कंपोजिशन के बारे में बात की थी, उसके फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो गाइस, अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट को अगर अच्छे से समझना है तो आपने पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो गाइस, अब बात करेंगे हम जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो भी हमारे सब्सटेंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, उनका किस तरह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी सेल के अंदर एंटर करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हमारा कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन को पास करते हुए हमारी सेल के अंदर एंटर करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी सेल होती है वो हमारी लिविंग सेल है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी हमारे एसेंशियल मटेरियल होते हैं, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, वो कुछ तो हमें क्या मिल जाते हैं, सेल के अंदर ही मिल जाते हैं। जो हमारी सेल की जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे सब्सटेंस जो हमें सेल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं और उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सेल को अपने जो भी उसके फंक्शंस हैं उसे परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, बाहर से कुछ जो सब्सटेंस हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें लेना पड़ता है। तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो भी हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन है इसके थ्रू किस तरह से हमारे उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा क्या है, वो एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। जो सेल के फंक्शंस हैं उन्हें करने के लिए ये एसेंशियल होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो हमारी लिपिड बाइलेयर की वजह से सेलेक्टिवली परमेबल होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी हमारे वेरियस प्रोटीन चैनल होते हैं और जो भी कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द प्रोसेस या पासेस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। जो भी हमारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे उसके थ्रू जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास आउट होते हैं। तो किसके थ्रू होते हैं, वो वहाँ पे क्या होते हैं, स्पेसिफिक चैनल होते हैं, कुछ हमारे कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन का चैनल या कैरियर, जो उनकी मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। अब जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं, जो भी हमारे एसेंशियल आयन्स हैं चाहे मॉलिक्यूल हैं, तो वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस तरह से क्रॉस करते हैं। तो उसके हमारे दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं, एक हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारा क्या होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारी सेल के इंटरनल पार्ट में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल या आयन्स हमारी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो पैसिव में क्या होता है, यह हमारी एक सेलुलर प्रोसेस होती है जो क्या करता है, अलाउ द मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी। इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का विदाउट एनी एनर्जी। यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी नहीं लगती है। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ऐसे ही विदाउट एनी एनर्जी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारी सेल के इंटरनल भाग में पहुँच जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, जनरली हमारा जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जैसा कि गाइस आप देख लो, यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमारा सिंपल जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, जैसा कि मान लो हमारे पास दो बीकर हैं, ये दो बीकर हैं, ठीक है। अब दोनों ही बीकर में हमारे क्या हैं, सॉल्यूट भरे हुए हैं। ये हमारा सॉल्यूट दोनों बीकर में है, इस तरह से कुछ। इसमें कंसनट्रेशन थोड़ी हमारी ज़्यादा है और इसमें कंसनट्रेशन क्या है, कम है। तो जो सॉल्यूट है उसका मूवमेंट यहाँ पे हमने क्या किया, एक पाइप अटैच कर दिया है, ठीक है। इसके थ्रू क्या है, हमारा सॉल्यूट इनके थ्रू पास हो सकता है। इसमें हमारा सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, जो हमारा मूवमेंट होगा हमारे पार्टिकल्स का कहाँ होगा, इस पाइप के थ्रू हमारे इस वाले में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ना तो कोई हमें एनर्जी चाहिए, जो हमारा मूवमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ हमारे पार्टिकल्स, हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो भी हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जैसा कि मान लो ये हमारी सेल है
और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। यहाँ पे जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसका जो मूवमेंट हमारा ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएगा, यहाँ से आराम से हमारा मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज़्यादा हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो यहाँ से तो आराम से हमारा इसका मूवमेंट मतलब एक तरह से विदाउट एनी एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से तो हमारा होता है इसके अंदर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है विदाउट एन एनर्जी, ये ऑकर करता है। इसके बाद में क्या होता है, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारा 2 तरह का होता है या 3 तरह का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरली यहाँ पे क्या है, हमारा पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है। दूसरे में हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड तीसरा हमारा है ऑस्मोसिस। अब इन तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन की, तो ये हमारा बिल्कुल सेम होता है। अभी हमने पढ़ा था पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसमें हमारा मूवमेंट होता है आयंस का और जो भी अदर मॉलिक्यूल हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब भाई जो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था वही हमारा सिंपल मूवमेंट है। और ये प्रोसेस क्या होती है हमारी, दिस प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन की जो एनर्जी होती है, मतलब जो हाई प्रेशर होता है उसी के थ्रू ही हमारा क्या होता है, हाई से लो की तरफ हमारे सॉल्यूट जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जैसा कि गाइस यहाँ पे एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारी ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे पहुंचती है, और हमारी सेल के अंदर से जो बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह से आती है, वो हमारी पैसिव डिफ्यूजन के मैकेनिज्म को फॉलो करके ही आती है। वहाँ पे क्या होता है हमारा, जब हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो हमारी ऑक्सीजन हमारे जो भी चैनल्स होते हैं उनके थ्रू हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे इंट्रा सेलुलर जो हमारा भाग होता है उसमें पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब हमारी सेल के अंदर जो हमारे सेल का इंटरनल पार्ट है उसके अंदर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो हमारी सेल के बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है। तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा डिफ्यूजन हो रहा है पार्टिकल्स का या जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफ्यूजन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, फैसिलिटी की। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक फैसिलिटी चाहिए होती है हमें, फैसिलिटेटेड बोले तो फैसिलिटी के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है या उनका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारा है वो क्या है, हमारा एक फैसिलिटी है। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमें क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हमारा पार्टिकल्स और जो भी मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट हो रहा है। इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है हमारे पास, चैनल प्रोटीन की फैसिलिटी और दूसरी क्या है, कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी है। ये दोनों चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, फैसिलिटी का काम करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का, कि जैसा कि हमारी बॉडी है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द आरबीसी एंड मसल सेल। अब जो हमारी बॉडी की आरबीसी और मसल सेल्स होती हैं तो उसके अंदर जो भी हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है क्या है, हमारे फैसिलिटी है, ये कैरियर हैं या हमारे क्या है बोले तो चैनल्स हैं, इनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इनका जो ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये हमारी फैसिलिटी का काम कर रहे हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ग्लूकोज के लिए कि आप अब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो ग्लूकोज है उनका आरबीसी और मसल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का पार्ट है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका ये क्या है, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये वाली जो हमारी साइड है क्या है, इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारे चैनल हैं जिनके थ्रू हमारा सब्सटेंस अंदर जाता है। तो फर्स्टली क्या होता है, ये हमारे ओपन होते हैं बाहर साइड से, ठीक है। जब भी कोई हमारा सब्सटेंस यहाँ पे जाके अटैच होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे अटैच होने के बाद में क्या होता है, इनका इस साइड से तो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इसकी इंट्रा सेलुलर साइड है उसकी तरफ इसका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। इनके थ्रू जो हमारे कैरियर प्रोटीन है क्या करते हैं, ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है क्या करते हैं, हमारे सब्सटेंस को कैरी करते हैं और हमारे इंट्रा सेलुलर पार्ट में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनके थ्रू हमारे जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी हमारे एसेंशियल मॉलिक्यूल हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू द कैरियर प्रोटीन। और इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। तो गाइस इसमें भी हमें किसी तरह की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बस यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटी चाहिए होती है कि किसी को जरिया बना के इसके अंदर हमारा जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट हो जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हमने देखा था क्या क्या देख लिया, इसके हमारे कितने पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे। एक हमारा था पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
तीसरा हमारा आता है ऑस्मोसिस, जो हमारा गाइस सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिसमें हमारा जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अगर इन केस ऑफ वाटर हम इसे बोलें तो क्या होगा हमारा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के केस में हमारा क्या आता है, वाटर आ जाता है। जब हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सेल के अंदर या सेल के बाहर तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर आता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारा सेकेंड ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप देख लेते हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। तो अभी गाइस हमने बात की थी जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था, उसमें हमारा विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे उनका। अब क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, एक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो सेल होती है उसे एक्टिव होना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। जो भी हमारे मॉलिक्यूल होंगे उनको अंदर जाने के लिए क्या होगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा, हमारी सेल को एक्टिवेट होना पड़ेगा उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलुलर प्रोसेस डेट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल और आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा मूवमेंट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा उसमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होगा उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सेलुलर एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में उसका यूज होता है, वही हमारी जो एनर्जी है सेलुलर एनर्जी रिक्वायर्स एटीपी। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या करता है, रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे सेलुलर एनर्जी की। और इसमें क्या होता है, अप हिल मूवमेंट अकर। इसमें क्या होता है, अप हिल मूवमेंट। हम अभी बात कर रहे थे जो हमारा क्या था, एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें क्या हो रहा था हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल्स का। यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा था कि ये हमारा क्या, ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे पार्टिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब हमारा मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा था उसे क्या बोल रहे थे हम, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट था उसको बोल रहे थे हम। अब इसमें क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ है। यहाँ से जो हमारी लो कंसंट्रेशन है इसका जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो हमारे हाई कंसंट्रेशन की तरफ है। तो हमें क्या चाहिए, ओबियसली बात है गाइस, जैसा कि मान लो हमारे पास क्या है, एक ये शेप है इस तरह की कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोई बॉल रखी हुई है, ये गोल गोल बॉल है। अगर हमें यहाँ पे इसको बॉल को यहाँ नीचे भेजना है तो क्या होगा, हम हल्का सा उसको पुश कर देंगे और हमारी बॉल नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। अभी इसके उल्टे केस में मान लो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, यही हमारा क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था। हाई कंसंट्रेशन से मतलब लो की तरफ ईजिली हमारे पार्टिकल्स मूव कर जा रहे थे। अब हमने क्या किया, बॉल को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर हमने इस बॉल को यहाँ पे रख दिया, अगर हम चाहें कि ये बॉल हमारे ऊपर चढ़ जाए तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी। तो वही एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी एनर्जी लगती है, हमारी सेलुलर एनर्जी, जो हमारी एटीपी के फॉर्म में हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका जस्ट यही एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हैं। हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारी जो एटीपी की एनर्जी होती है वो लगभग हमारी 40% एनर्जी हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लग जाती है एटीपी की। और जो हमारी अदर जो प्रोसेस होती है सेल की उनको परफॉर्म करने के लिए इसका अलग भाग लगता है हमारी परसेंटेज का। और बाकी 40% जो हमारा एनर्जी होती है एटीपी की वो हमारी इसको जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे परफॉर्म करने के लिए लगती है हमारी सेल की एनर्जी। इसके बाद में क्या होता है गाइज, हमने इसका मूवमेंट देख लिया। अब जो भी हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारा है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज द यूनिपोर्टर ड्यू टू द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। जो हमारी एटीपी एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो उसका क्या होता है, डायरेक्ट यूज होता है। जब हमारी एटीपी का डायरेक्ट यूज होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन टाइप आयंस और मॉलिक्यूल पासिस आउट बाय दिस ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही तरह के मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, पासिस आउट होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका, ये जैसा कि इस पे यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डायग्राम है हमने पीछे बनाया है। ये हमारा इसमें क्या होता है एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम पंप। इसमें हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला भाग इसका ये क्या हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमारी सेल के अंदर का फ्लूइड है, ये हमारी सेल का बाहर का फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारा साइटोसोल है, सेल के अंदर का भाग है ये। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमारे जो सोडियम के, जैसा कि हम जानते हैं गाइस, जो हमारा सोडियम होता है हमारी सेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हमारी सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है Na+, ठीक है। और बाहर क्या होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है।
तो इनका किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है हमारी सेल को क्रॉस करके, किस तरह से हमारी सेल के अंदर या जाते हैं या बाहर आते हैं, इन सब के बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा जो सोडियम का मॉलिक्यूल होता है, इसका आयन होता है हमारा अटैच होता है, ये हमारे क्या है Na+ क्या है, पंप है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके थ्रू किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा इस पंप से अटैच होते हैं हमारे जब सोडियम के जो आयन्स हैं, ठीक है, तब क्या होता है, इसके अटैच होने के बाद में यहाँ पर जो हमारा ATP होता है, ATP का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है हमारा, टूट जाता है हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एंड फॉस्फेट में। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमारा ये फॉस्फेट का जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। जब हमारा एक फॉस्फेट का पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाता है, तब क्या होता है, इसका जो भाग है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका मुंह क्या होता है, मतलब ये इसका शेप में चेंज होने को मिलता है हमें। फिर जो इसकी शेप पहले अंदर की तरफ खुली हुई थी, अब वो शेप क्या होती है, हमारी शेप चेंज होने लगती है, और वो शेप क्या होती है, बाहर की तरफ खुलनी स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे सोडियम के जो भी आयन्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं, मतलब इसके थ्रू हमारे बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है, अभी भी हमारा यहाँ पे अटैच है ये इसका जो हमारा ATP का जो पार्ट है, फॉस्फेट का पार्ट यहाँ पे अटैच है। अब क्या होता है, एट द सेम टाइम जो हमारा बाहर क्या है, बाहर हमारे पोटेशियम के आयन है, ठीक है, उसी टाइम पे हमारे 2K मतलब बोलें तो 2 मॉलिक्यूल हमारे या 2 आयन्स हमारे जो पोटेशियम है उसके हमारे यहाँ पे आके अटैच होते हैं। और जस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद में जैसे ही हमारे यहाँ से फॉस्फेट का पार्ट हटता है, जो भी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है फॉस्फेट, जैसे ही हमारा ये फॉस्फेट यहाँ से हटता है, फिर क्या होता है, इसकी जो हमारा जो चैनल है सोडियम पोटेशियम चैनल, इसका क्या होता है, शेप में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर ये क्या होता है, हमारा फिर से इसका मुंह क्या होता है, जो अभी बाहर की तरफ खुला हुआ था वो अंदर की तरफ खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो इनका आदान प्रदान होता है, जो हमारे सोडियम और पोटेशियम के आयन से हमारे सेल के अंदर और बाहर किस तरह से जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारी ATP की एनर्जी होती है, सेलुलर एनर्जी, उसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारी यूज होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस इस तरह से हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हमने जो हमारा ट्रांसपोर्ट था पहला वाला, उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ATP इज नॉट यूज। इसके अंदर हमारा जो ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारा डायरेक्ट यूज नहीं होता है। अभी हमने बात की थी जो हमारा सेल की एनर्जी होती है ATP के फॉर्म में, उसका डायरेक्ट यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी ATP की एनर्जी यूज नहीं हो रही है, तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, अभी हमने देखा था कि हमारी जो दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हमारी एनर्जी का यूज होता है। तब यहाँ पे हमारी ATP की एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है, तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, जो हमारी स्टोर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी होती है, वो उसका क्या होता है, यूज होता है। जैसा कि मान लो हमारा कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है कौन सी एनर्जी को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी को यूटिलाइज करता है एंड मूवमेंट करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस एनर्जी को यूज करने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करता है अपना। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आयन इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अनदर आयन। इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने जब देखा था, हम पढ़ रहे थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें हमारे एक तरह के जो भी हमारे चार्जेस थे या हमारे मॉलिक्यूल थे, एक तरह के इसमें क्या हो रहे थे, पास आउट हो रहे थे, ठीक है, Na जा रहा था और हमारा K जो हमारा K+ था वो अंदर आ रहा था, ठीक है, सेम टाइम पे, मतलब एक टाइम पे एक ही तरह के हमारे जा रहे थे। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा दूसरा वाला है सेकेंडरी में, इसमें एक टाइम पे दो हमारे आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, या तो उनका सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों ही हमारे आयंस हमारी सेल के अंदर, दो तरह के आयंस हमारी सेल के अंदर एंटर ही करें, या दोनों तरह के हमारे आयन सेल के अंदर बाहर जाएं, या एक अंदर आए हमारी सेल के अंदर या एक बाहर जाए, इस तरह से हमारा होता है। तो इसमें क्या है, तो इसके अंदर हमारा दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हमारी एक होते हैं सिम्पोर्टर और दूसरे हमारे होते हैं एंटीपोर्टर। अब सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पोर्टर की। तो सिम्पोर्टर में क्या होता है, यहाँ पे इफ़ ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूट इन वन डायरेक्शन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिम्पोर्टर। यहाँ पे देख लो हमारे पास एग्जांपल है, जब हमारा ग्लूकोज और सोडियम का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, तो किस तरह से होता है हमारी सेल के अंदर। यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये हमारा Na+ चार्ज है, ठीक है। तो किस तरह से हमारे जा रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें से हमारी सेल के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारी सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक टाइम पे दो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं या दो आयंस हमारी बॉडी के अंदर या हमारी सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी जो हमारा
एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका कौन सा भाग है, सिम्पोर्टर है। अब दूसरा हमारा आता है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे दो तो आयंस हैं बट क्या जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। हमारा सी ये जो हमारा है कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारी सेल के जो इंटरनल भाग में प्रेजेंट है Na+ वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। तो इसमें हमारा दोनों तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीपोर्टर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर किया कि किस तरह से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, किस तरह से होता है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। गाइस अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आप ही के लिए है। आपको हमारे चैनल पर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यूनिट कंप्लीट होते ही हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके PDF नोट्स दे देंगे जो कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।